चलिए आज हम बात करेंगे अमेरिका से जुड़ी एक खबर के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका अब भीख मांग रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जिस अमेरिका ने महीनों तक भारत को रूसी तेल न खरीदने के लिए दबाव डाला था, वही अब दुनिया खासकर भारत से रूसी क्रूड खरीदने की जो गुहार है वो लगा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप प्रशासन पर तंज कसा। व्हाइट हाउस अब भारत सहित दुनिया से रूसी तेल की भीख मांग रहा है। क्या ये विडंबना है और क्या है ये देखें तो सबसे पहले हम खबर देखें क्या है। तो दुनिया और भारत से भीख मांगना। पश्चिम एशिया संकट के बीच रूसी तेल पर प्रतिबंधों में ढील देने के लिए ईरान ने अमेरिका का उपहास उड़ाया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने शनिवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की कड़ी आलोचना करते हुए दबाव किया कि अमेरिका राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप अब भारत सहित अन्य देशों से रूसी तेल खरीदने के लिए भीख मांग रहे हैं। प्रॉपर तरीके से अगर हम इसे समझें तो ईरान अमेरिका युद्ध के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की कीमतें $100 प्लस तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिका ने अब रूसी तेल पर 30 दिनों की छूट दे दी है ताकि दुनिया यानी कि भारत सहित रूसी जो क्रूड है वो खरीद सके और जो सप्लाई है वो बढ़ सके ताकि ये जो अमेरिका है वो खुद खरीद सके। इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप पर तंज है वो कसा है, उनकी आलोचना की है कि महीनों भारत को रूसी तेल न खरीदने के लिए बुली किया। अब व्हाइट हाउस खुद भारत दुनिया से रूसी तेल की जो भीख है वो मांग रहा है। तो ईरान द्वारा अमेरिका की जो उपहास है और यू टर्न पर जो ट्रोल किया है अमेरिका को, उस पर बात करें तो अरागची ने एक्स जो ट्विटर है उस पर लिखा कि यूएस ने महीनों भारत को रूसी तेल न खरीदने के लिए बुली किया। अब 2 हफ्ते की ईरान जंग के बाद व्हाइट हाउस दुनिया खासकर भारत को ये रूसी क्रूड खरीदने की जो भीख है वो मांग रहा है भारत से। यह यूएस की हाइपो क्राइसिस पर सीधा जो हमला है। इसी पर बात करें यूएस द्वारा रूसी तेल पर अस्थायी जो प्रतिबंध हैं उन पर ढील के बारे में यानी कि सेंसेशन वेवर के बारे में बात करें तो ट्रंप प्रशासन ने 30 दिनों की छूट दी, शुरू में भारत के लिए फिर सभी देशों के लिए, ताकि समुद्र में फंसे रूसी तेल को जो खरीदा जा सके और जो सभी देश हैं वो अपने जो देश आवश्यकता अनुसार जो तेल है वो खरीद सकें। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टॉक बेसेंट ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर करने के लिए, लेकिन इससे रूस को 10 बिलियन प्लस जो एक्स्ट्रा राजस्व जो बिल है वो मिल सकता है। यूरोप जैसे कि जर्मनी और यूके ने आलोचना की कि इससे यूक्रेन जो युद्ध है उसमें रूस को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि रूस की जो इकोनॉमी है उसमें अच्छा जो प्रभाव है वो इससे मिल सकता है। यूएस इजराइल ईरान युद्ध के अगर चलते संकट की बात करें तो जो युद्ध है वो 18 फरवरी से शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे तीसरे हफ्ते में एंटर ये कर चुका है। यूएस ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर और आईआरजीसी टारगेट्स पर हमले किए हैं। ट्रंप ने ईरान लीडर्स को डायरेक्टेड कहा और हमले की जो धमकी है वो भी उन्हें दी। खार्ग द्वीप पर यूएस हमले की बात करें जो कि ईरान का सबसे बड़ा ऑयल है, वहाँ की बात करें जो खार्ग जो आइसलैंड है उसकी, तो ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट हब है जिसपे 90% जो ईरानी क्रूड यहीं से होता है। ट्रंप ने कहा कि यूएस ने एवरी मिलिट्री टारगेट टू टोटली ओब्लिटरेटेड किया, लेकिन जो ऑयल है वो इंफ्रा को बचाएगा डिफेंसी के लिए। लेकिन ईरान ने इस पर चेतावनी दी है कि अगर हमारा जो ऑयल है वो इंफ्रा टारगेट हुआ तो क्षेत्रीय यूएस सहयोगी ऑयल फैसिलिटीज़ पर हम हमला करेंगे, जवाबी हमले जो हैं वो हम करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने की बात करें तो ईरान ने स्ट्रेट को क्लोज घोषित किया, जहरीली जो जहाज़ों पर हमले किए। दुनिया का 20% जो तेल है प्लस जो एलएनजी यहीं से गुजरता है और ट्रैफिक लगभग यहाँ पर अब ठप हो गया है। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, जो कि $100 प्रति बैरल हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में $120 प्रति बैरल जो है वो बताया गया है। गैसोलाइन और डीजल एलपीजी में काफ़ी जो उछाल है वो देखने को मिला है। भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तेल आयातक देश है, जिसमें जो भारत है वो अपना जो तेल है वो सबसे ज़्यादा बाहरी इलाकों से खरीदता है।
ईरान ने भारत बाउंड शिप्स को सेफ पास का जो वादा है वो भी दिया है। अब इसी पर बात करें, ईरान ने यूरोप को जो इलीगल वॉर में यूएस का जो साथ देने पर जो ट्रोल किया है उसके बारे में। तो ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने हाल ही में एक्स ट्विटर पर यूरोप को ट्रोल किया। उन्होंने लिखा कि यूरोप थॉट बैकिंग इलीगल वॉर ऑन ईरान वुड विन यूएस सपोर्ट अगेंस्ट रसिया पैथेटिक। यानी कि यह जो बयान है वो यूएस इजराइल ईरान युद्ध में संदर्भ में आया था, जहां ईरान का आरोप है कि यूरोपीय जो देश हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, यूके ने अमेरिका के इलीगल वॉर के साथ उनका साथ दिया, सोचकर के बदले में अमेरिका रूस के खिलाफ उनकी मदद करेगा यूक्रेन युद्ध में। लेकिन अब तेल संकट और यूएस की रूसी तेल छूट से यूरोप को जो फायदा है वो नहीं मिला, बल्कि रूस मजबूत हुआ है। इसलिए अरागची ने इसे दयनीय जो है वो कहा है। ये ईरान की ओर से यूरोप की मिसकैलकुलेशन पर तंज है, जबकि युद्ध में यूरोप ने यूएस का साथ दिया, लेकिन कोई बड़ा जो लाभ है वो नहीं मिला था। ट्रंप की पॉलिसीज की बात करें तो ट्रंप की जो पॉलिसी है जैसे कि तेल कीमतें कम करने की प्राथमिकता की बात करें तो ट्रंप ने बार बार कहा कि वैश्विक तेल संकट, हार्मुज स्ट्रेट बंद होने से अमेरिकी उपभोक्ताओं और इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने पहले कहा था कि हाई ऑयल प्राइसेस से अमेरिकी एनर्जी प्रोड्यूसर्स को फायदा हो सकता है, लेकिन अब घरेलू गैसोलीन डीजल महंगे होने से यू टर्न लिया है। रूसी तेल पर अस्थायी जो प्रतिबंध है वो उसमें ढील दी है। सेंसेशन वेवियर की बात करें तो ट्रंप प्रशासन ने 30 दिनों यानी कि 12 मार्च से 11 अप्रैल तक की छूट दी है, जिससे कि सभी देश, शुरू में सिर्फ भारत, फिर सभी पर लागू कर दिया है कि समुद्र में फंसे रूसी क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ट्रेजरी जो सेक्रेटरी स्टॉक बेसमेंट ने कहा कि यह नैरोली टेलर्ड शॉर्ट टर्म मेजर है ताकि ग्लोबल जो एनर्जी है और जो मार्केट है वो स्थिर हो। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की और यह फैसला लिया कि लेकिन दावा है कि इससे रूस को सिग्निफिकेंट फायदा नहीं होगा, ज़्यादातर रेवेन्यू एक्सटेंशन टैक्स से आता है। ईरान पर सख्ती की अगर जारी की बात करें तो ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते ईरान को वेरी हार्ड मारा जाएगा। उन्होंने ईरान लीडर्स को डायरेक्ट कहा और हॉर्मुज में टैंकरों को गश्त दिखाने की सलाह दी। युद्ध को शॉर्ट टीम एक्सक्यूजर बताया, लेकिन हमले तेज कर रहे हैं, जैसे कि खार्क आइसलैंड पर जो हमला है वो फिलहाल में हुआ है। अन्य कदमों की बात करें तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ने 172 बिलियन बैरल रिलीज करने की बात, यूएस नेवी द्वारा टैंकर एक्सकॉर्ट ऑफर, लेकिन यूरोप जैसे कि जर्मनी चांसलर फेडरल मेरल ने आलोचना की कि इससे रूस को मदद मिलेगी और यूक्रेन जो युद्ध है वो लंबा चल सकता है इस वजह से। अब बात करें भारत की स्थिति के बारे में तो तेल आपूर्ति संकट का सामना भारत ने किया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, जहां से लगभग 40 से 50% क्रूड ईरान, इराक, सऊदी और यूएई, कुवैत से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। बंद होने से सप्लाई बाधित हुई है, लेकिन भारत ने तुरंत रूसी तेल पर स्विच किया। यूएस ने 30 दिनों की वेवियर दी 5 मार्च से 4 अप्रैल तक, जिससे कि भारतीय जो रिफाइनरीज हैं वो 30 बिलियन बैरल प्लस रूसी जो क्रूड है वो खरीदेगा। भारत ने 12 मार्च के पहले 11 जो दिन हैं उनमें रूसी और आयात पर 1.5 बिलियन बीपीडी तक पहुंच गया, लेकिन 800 के से 1 मिलियन बीपीडी था। यूएस की यू टर्न पर अगर भारत के रुख की बात करें तो भारत ने साफ कहा कि हम किसी देश की परमिशन पर रूसी तेल नहीं खरीदते, हम सबसे सस्ता और प्रतिस्पर्धी स्रोत चुनते हैं। पहले यूएस दबाव से रूसी तेल खरीद कम हुई थी, जब संकट में वापसी बढ़ाई। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची ने इसे हाईलाइट किया और यूएस अब भारत से भीख मांग रहा है, ये उन्होंने कहा। ईरान के साथ डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत ने ईरान से बातचीत की और ईरान ने भारतीय जहाज़ों को हॉर्मुज से सेफ पास का आश्वासन दिया। कुछ रिपोर्ट्स में भारतीय टैंकर जैसे पुष्पक और पेरिमल सुरक्षित गुजरे हैं। ईरान ने कहा कि यूएस इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमला होगा, लेकिन भारत जैसे फ्रेंडली देशों को छूट मिलेगी। हालांकि ईरान ने कुछ रिपोर्ट्स में परमेचुअर कहा, लेकिन बातचीत अभी जारी है।
आर्थिक प्रभाव और तैयारी की बात करें तो तेल कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर तक बताई जाती हैं, लेकिन भारत के पास आरामदायक स्टॉक है। कोई तत्काल एलपीजी डीजल संकट नहीं है। रूसी तेल पर डिस्काउंट पर नहीं बल्कि $4 से $5 प्रीमियम पर मिल रहा है। पहले $13 डिस्काउंट था। भारत यूएस वेस्ट अफ्रीका और अन्य स्रोतों से भी विकल्प तलाश रहा है। कुल मिलाकर भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी और मल्टी सोर्स स्ट्रेटेजी से संकट को मैनेज भी किया। भारत न्यूट्रल रहा है, न यूएस का खुला साथ है और न ही ईरान का इन्होंने खुलकर विरोध किया है, बल्कि डिप्लोमेसी और प्रैक्टिकल डील से ज़्यादा फायदा उन्होंने उठाया है। स्थिति बदल रही है, लेकिन भारत मजबूत पोजीशन पर है। अब बात करें वैश्विक ऊर्जा और इकोनॉमिक जो प्रभाव है उनके बारे में, तो ब्रेड क्रूड जो है वो 20 से 50% प्लस ऊपर शिपिंग और काफ़ी जो हाई कॉस्ट है इनकी हो चुकी है। भारत में डीजल पेट्रोल एलपीजी काफ़ी महंगा हो चुका है और फर्टिलाइजर प्लास्टिक स्टॉक काफ़ी बड़ा है। कहीं कहीं पर तो जो होटल्स वगैरह हैं वो भी बंद हो चुके हैं इंडिया में। रूस से अगर फायदे की बात करें तो हाई प्राइजेस प्लस यूएस छूट से एक्स्ट्रा रेवेन्यू यूक्रेन वॉर में रूस को काफ़ी मदद मिल सकती है फिलहाल में। आईईए ने 400 बिलियन बैरल रिजर्व रिलीज किया, लेकिन जो असर है वो काफ़ी सीमित है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।